हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 5 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 1 to 5 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 to 5 को ज़रूर देखें, और ये हमारा पार्ट 6 रहेगा, जिसमें मैंने न्यू पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैंने कवर किए हैं। क्योंकि अब 25 ही क्वेश्चन आने हैं तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो एसएससी टेस्ट सीरीज़ चल रही है आपके स्कॉलर एलाइट चैनल पे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी टेस्ट सीरीज़ को देखें और एसएससी को क्रैक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, इसको NAIS भी बोला जाता है। तो ये कब आई थी इंडिया में या कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1999 से 2000 के बीच में, 99 to 2000। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एसएससी में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको योजनाओं के बारे में जरूर पूछेगा। करंट के योजनाओं, जो मोदी जी की योजनाएं चल रही करंट की, तो वो भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों पढ़ना ही पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? तो वो है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी। अ स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इज मेंटेन्स इज सेट बाय, मतलब जो ये एक स्लोगन दिया हुआ है कि अ स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इज मेंटेन्स, तो ये किसने कहा था, है ना? ये किसने कहा था? तो ये कहा था हार्लॉर्ड जे लस्की ने। ठीक, किसने कहा था? हार्लॉर्ड जे लस्की ने। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप के कोट्स भी आते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एज, मतलब द स्टडी ऑफ ओरिजिन, ठीक, एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का ओरिजिन और हिस्ट्री, जब इसका अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है ना? तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एटिमोलॉजी। क्या बोला जाता है? एटिमोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माउंटेन सरामती इज लोकेटेड इन विच स्टेट, मतलब जो माउंटेन सरावती है, सरावती पर्वत है, सरामती पर्वत है, वो कहाँ पे है? तो सरामती पर्वत जो है कहाँ पे है? नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। जियोग्राफी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एसएससी में। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमेन, ये तो सबको याद ही होगा। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमेन। Who was the first female chief minister of India? Who was the first female chief minister of India? लुसेंट के विविध का क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, सुचेता कृपलानी। Who was the inventor of क्रेस्कोग्राफ? Who was the inventor of क्रेस्कोग्राफ? तो ये जो था, ये है जगदीश चंद्र बोस। ठीक, जगदीश चंद्र बोस ने इसका निर्माण किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड, मतलब इनमें से कौन सा फीचर, सॉरी फ्यूचर नहीं, फीचर, कौन सा फीचर है जो यूके से लिया गया है? सीधी सी बात है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश से लिया गया है। तो वो लिया गया है बाई कैमरल पार्लियामेंट, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली, बाई कैमरल पार्लियामेंट। ठीक, यूके से लिया गया है। जो रेट है, सीधी से क्वेश्चन का बात है कि जो इनमें से कौन सा आर्टिकल है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसको रेट कहा जाता है? क्वेश्चन सीधे आता है, रेट किसको कहा जाता है, किस आर्टिकल को रेट कहा जाता है? तो रेट कहा जाता है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रेट। अ न्यू बॉर्न बेबी, मतलब जो एकदम न्यू बॉर्न, तुरंत जो बेबी पैदा लेती, नवजात शिशु जिसको बोला जाता है, तो उसके शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसके शरीर में याद रखिएगा 270 से 350 तक रहती हैं। ठीक, 206 हड्डी कभी मत लगाइएगा अगर उसने न्यू बॉर्न बेबी बोला है, तो हमेशा आंसर गलत होगा। 250 से ऊपर ही आपको टिक करना है। अगर इस टाइप का दे तो 270 से 350 के बीच में, नहीं तो मान लीजिए देता है 300, 350, 400, 500, इस टाइप से देता है, तो फिर इसका आंसर जाएगा 350, है ना? तो इस टाइप से आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज 2015 इन केमिस्ट्री, मतलब नोबेल प्राइज 2015 का
देखिए अभी तो मिला नहीं है, तो 2015 का जो नोबेल प्राइज़ है वो केमिस्ट्री के लिए किसको मिला है? तो केमिस्ट्री के लिए मिला है पॉल मॉडरिच को। किसको मिला है? पॉल मॉडरिच को मिला है केमिस्ट्री के लिए आपका 2015 का नोबेल प्राइज़। ठीक है। हार्ड ड्राइव रीड एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन यूजिंग, मतलब जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव्स लगी रहती है, मैग्नेटिक ड्राइव्स लगी रहती हैं, वो किस हिसाब से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं? तो मैग्नेटिज्म के हिसाब से वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक। विच इज़ द कैपिटल ऑफ तंजानिया? तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया की कैपिटल का नाम है डोडोमा। ठीक, तंजानिया की कैपिटल का नाम है डोडोमा। नुर्के डैम इज currently the tallest man-made dam in the world. It is situated in which country? कहाँ पे है ये? तो ये है आपका तो नुरेक डैम आपको याद रखना है, ये है आपका तजाकिस्तान में। मैन मेड डैम है ये, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे लंबा डैम। ठीक, तो याद रखिएगा कहाँ पे? तजाकिस्तान में नुर्क डैम। Name of the first computer virus is Creeper. First computer virus, ठीक, क्या है? Creeper. The average propensity to save APS is defined as. तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, APS इक्वल टू S अपॉन DI। तो अब यहाँ पे S क्या है और DI क्या है हम समझ लेते हैं। देखिए APS तो हो गया आपका एवरेज प्रोपेंसिटी, ठीक, सेविंग, और जो S का मतलब है आपका सेविंग हो जाता है। ठीक, और जो DI है तो डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फॉर्मूले वगैरह पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको याद करना पड़ेगा। हु इज़ द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक? है ना, गुरु नानक का सक्सेसर कौन था? तो गुरु अंगद। क्या है आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, गुरु अंगद। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया? माइक्रोसॉफ्ट जो है बिल गेट्स की कंपनी, उसके हेड इंडिया में, कहाँ? इंडिया में कौन बने हैं? तो इंडिया में जो बने हैं वो बने हैं आपके अनंत महेश्वरी। कौन बने हैं? अनंत महेश्वरी, ये आपको याद रखना है। कौन बने हैं? अनंत महेश्वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसको रिसेंट में वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक, किस स्टेट में है या प्लेस जो भी हो, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पार्ट 6 से रिलेटेड थे। पार्ट 5 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको अगर पार्ट 5 देखना है तो आप इस लिंक पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप पार्ट 5 देख पाएंगे। और जो जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 7 है, मैं जल्द ही पार्ट 7 को अपलोड करूँगा, तो आप पार्ट 7 की ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप इसको देख पाएंगे। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने शुरू की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखे तो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक देखें, 6 देखें, इसको रिविज़न करते ना, डेली एटलीस्ट वीडियोस को देखते रहें। डेली एक बार अगर आप 10 से 15 मिनट के वीडियोस देखेंगे तो इसलिए मैं छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि रिवीजन में आसानी हो, क्योंकि अगर लेंथी 1 से 2 घंटे के वीडियो रहते हैं तो बहुत टाइम निकालना पड़ता है उतना लंबा देखने के लिए हमको। तो छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करें और उसको देखें। 10 मिनट कभी भी आप एक वीडियो आपने पार्ट 6 से था, 10 मिनट देख लिया, देन कुछ और पढ़ा, फिर मन हुआ तो फिर आपने एक वीडियो देख लिया, तो इससे क्या हो गया? रिवीजन हो गया आपका। तो इस टाइप से आप अगर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का मेन है स्ट्रेटेजी बनाना, कैसे आपको पढ़ाई करना। पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन करना कैसे है, अच्छे से करना है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मैं फ्री एजुकेशन दे सकूं। और हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक ज़रूर करें यूट्यूब पे,
लाइक करना ना भूलें। यूट्यूब पे लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, थैंक यू।